स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया के सामने आकर अपने 5 सालों का हिसाब किताब दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का लेखा जोखा दिया और ये बताया है कि उपलब्धियों के नाम पर उनके पास क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को टॉपर बताया है और ये कहा है, ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश की है, बल्कि लेकर आए हैं। क्या उनके दावे सच हैं? क्या उनके दावे सही हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ के 5 सालों में जो उन्होंने हिसाब किताब दिया है वो तथ्य और तर्कों की कसौटी पर कितना खरा उतरने वाला है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव यूँ तो कई मामलों में बेहद दिलचस्प, बहुत ही रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का हिसाब किताब जनता के समक्ष मीडिया के सामने से प्रस्तुत किया। 1 घंटा 22 मिनट चली बेहद लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी उपलब्धियां 2017 से 2022 तक की बताईं। मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच में जिन तथ्यों का उल्लेख किया उसके मुताबिक वो टॉपर हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना और अर्थव्यवस्था को उन्होंने कोरोना के मैनेजमेंट को बहुत शानदार बताया और ये बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बदल दिया है और प्रति व्यक्ति आय 94,000 पहुंच गई है और बेरोजगारी दर भी घट गई है, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। कानून व्यवस्था भी अच्छी होने का उन्होंने दावा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री के दावों के इतर सच्चाई क्या है और ये कितना हकीकत है कि उन्होंने 5 सालों में उपलब्धियां बताने के लिए उनके पास क्या है और सरकार की नाकामियां क्या है। अब जब चुनाव है तो जनता को ये जानने का हक है कि जिस सरकार को उसने 2017 यानी 2017 में चुना वो उसके आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है। अब 2022 में उन 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड पर जनता को अगले 5 साल के लिए फैसला करना है। लिहाजा ये घड़ी बड़ी निर्णायक है। सभी तथ्यों को, सभी तर्कों को, सभी दावों को अब सच्चाई की कसौटी पर मापने का, समझने का और उनको परखने का वक्त आ गया है। कोरोना प्रबंधन, अर्थव्यवस्था का हाल, बिजनेस की दशा, कानून व्यवस्था, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी मुख्य रूप से बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर सरकार के पास क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं, इनका भी उसे सामना करना पड़ेगा। विपक्ष क्या 5 साल के सरकार के कामकाज को मुद्दा बना पा रहा है या फिर मुद्दा शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान या फिर गर्मी, चर्बी और भर्ती है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहनों भाइयों इस बार बहुत स्पष्ट हैं। मैंने पिछली कई डिबेट में आपसे ये कहा कि मैं पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं कि जिसमें राजनीतिक दलों के मुद्दों को जनता तरजीह नहीं दे रही। जनता इस बार अपने मुद्दे खुद लेकर बैठी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का कोई एजेंडा, किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चल पा रहा है। इस बार जनता अपना चुनाव स्वयं लड़ रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि किसी का भी एजेंडा नहीं चल पा रहा है। जनता का मन इस बार कुछ स्पष्ट है, वो क्या है ये राजनीतिक पंडित अब तक भाप नहीं पाए। जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार समझना बड़ा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि वातावरण में राजनीतिक दलों का कोई भी एजेंडा, कोई भी नारा और उनका कोई भी दिया गया इशू जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता इस बार अपने मुद्दे लेकर बैठी हुई है, इसलिए नेताओं के, इसलिए राजनीतिक दलों के एजेंडे काम नहीं आ रहे। तो जनता के मन में क्या चल रहा है और इन 5 सालों में सत्ता पक्ष के दावे, विपक्ष के हमले और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, आज की डिबेट का मुख्य सार यही है। कुछ बयान सुने आप। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं,
इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहां से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहाँ पे, पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% ड्रॉप इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं।